नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में अब अपील करने का मन बना चुके हैं। संभवतः सोमवार यानी 3 अप्रैल को वो सूरत कोर्ट में यानी सीजेएम कोर्ट, सूरत कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी और सूरत में ही सीजेएम कोर्ट में वो अपनी अपील फाइल करेंगे। कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, जिसने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके कारण उनकी लोकसभा की मेंबरशिप खत्म हो गई, उसने उन्हें 1 महीने यानी 30 दिन का समय दिया था अपील करने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर राहुल गांधी इतने समय तक इंतजार क्यों करते रहे। इस बारे में कई लोगों के कई मत हैं। लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है जो चाहता था कि राहुल गांधी माफी न मांगे और अपने को जब सजा याफ्ता हो जाए तो अपने सजा याफ्ता होने को एक विषय बनाकर, इशू बनाकर आम जनता के बीच में जाएं और लोकसभा चुनाव तक इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया जाए जो विपक्षी एकता का एक केंद्र बिंदु बने, एक पिवॉट बने, एक सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, एक सेंट्रल इशू बन जाए। लेकिन अफसोस कि शायद विपक्षी दल भी उनके साथ बेमन से ही थोड़े बहुत खड़े हुए, बाकी कोई बहुत बड़ा यूँ कह सकते हैं सैलाब उनके पक्ष में आता हुआ नहीं नजर आया। मुझे लगता है उसके बाद पार्टी का जो दूसरा धड़ा था उसने तय किया कि ऐसे तो मेंबरशिप चली जाएगी तो उनकी जो बेसिक, जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो उनका सेंट्रल थीम है, वो भी खत्म हो जाएगी। पॉलिटिक्स को बढ़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं और जिस रास्ते पर वो चल निकले हैं उससे तो उनका जो राजनीति है, उनका करियर है, राजनीतिक करियर, वही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 साल की सज़ा होगी, उसके बाद 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए शायद ये तय किया गया कि नहीं, उनकी राजनीति को जीवित रखना है। ये जो पूरा कुछ हुआ सूरत कोर्ट में, वो उनकी राजनीतिक जीवन को बढ़ाने के लिए, बूस्ट देने के लिए था। लेकिन कुछ यूँ कह सकते हैं कि उनकी कुछ चाल ऐसी पड़ी जिसमें वो उल्टी पड़ गई। शायद इसलिए उन्होंने अपील करने का मन बना लिया है। इस अपील से जो याचिका राहुल गांधी सोमवार को सीजेएम कोर्ट में दाखिल करेंगे, उसमें वो मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग करेंगे। क्यों? दोनों चीज़ें अलग हैं। एक तो सज़ा की शुरुआत है और दूसरा दोष सिद्ध होना। तो दोष सिद्धि पर वो रोक की मांग करेंगे। अगर दोष सिद्धि पर रोक लग गई तो शायद उनकी सदस्यता का जो मसला है उस पर भी कुछ निर्णय हो सकते हैं, बाकी अन्य भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जो राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बड़ा कटाक्ष करने की कोशिश की थी, उन्हें लगा कि एक बड़ा पॉइंट उन्होंने स्कोर कर लिया है, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें डेवलप हुई तो उन्होंने एक बदलाव किया है। अब इस सज़ा से लोकसभा से अयोग्य हो गए। वैसे भी वो अमेठी से पिछली बार हार गए थे और उसके बाद उन्हें वायनाड से, इसी चक्कर में वो लड़े, वायनाड से खैर जीत गए, तो वायनाड की जो सदस्यता थी वो भी उनकी समाप्त हो गई। अब एक ऐसे समय में ये सारा घटनाक्रम हो रहा है जबकि विपक्षी दलों, ज़्यादातर विपक्षी दलों के नेता ईडी और सीबीआई के स्कैनर में हैं। तो शायद विपक्षी दलों को भी और कांग्रेस को भी एक बड़ा अवसर नजर आ रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी सरकार के विरुद्ध एक बड़ी मुहिम तैयार की जाएगी जिसके मुख्य धुरी राहुल गांधी बन जाएंगे और उनकी जो मेंबरशिप की शहादत है उसको इशू बना लिया जाएगा। खैर, वो नहीं हुआ। अपील का मतलब ही होता है कि आप अब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हैं तो राहुल गांधी अपील करेंगे, तो उससे एक संदेश जाएगा कि नहीं साहब, उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ है, जो राहुल गांधी वहीं पर माफ़ी मांगकर कोर्ट के में ने इस बात की चर्चा भी की थी, वहीं पर मसले को खड़ा ख़त्म कर सकते थे। उन्होंने भी माफ़ी पहले भी मांगी है, सुप्रीम कोर्ट में मांगी है, आज केजरीवाल ने भी कई बार माफ़ी मांगी है।